कहानी की शुरुआत साल 2024 के एक बड़े इवेंट से होती है, जहां लग्जरी ब्रांड बुडवार के रीजनल हेड सेरा किम अपनी एक गहरी फिलॉसफी के साथ दुनिया के सामने आती है। वो कहती है कि सच सूरज की तरह होता है जो आंखों को चुंधिया देता है, जबकि झूठ उस ढलते सूरज की तरह है जो हर चीज को खूबसूरत बना देता है। लेकिन इस खूबसूरती के पीछे छिपा सस्पेंस तब सामने आता है जब कुछ ही दिनों बाद होटल के सुअर में एक लाश बरामद होती है। लाश की हालत बहुत खराब है, उसका चेहरा पूरी तरह बिगड़ चुका है, लेकिन उसका आउटफिट और हुलिया बिल्कुल सेरा किम जैसा है। डिटेक्टिव पार्क मुगोयोंग और उनकी टीम इस केस की छानबीन शुरू करती है और यहीं से हन जेहन नाम के एक जोशीले ऑफिसर की एंट्री होती है। जांच में पता चलता है कि मौके पर मिला एक कीमती पर्पल बैग सेरा को उसकी करीबी दोस्त और नॉक्स कॉस्मेटिक्स की सीईओ जोम योजिन ने गिफ्ट किया था। योजिन जब लाश को देखती है तो उसके हाथ का टैटू देखकर वो पूरी तरह टूट जाती है और यकीन कर लेती है कि ये सेरा ही है। योजिन यहीं से पुलिस को सेरा की कहानी सुनाना शुरू करती है, जो एक डिपार्टमेंट स्टोर में हुई उनकी पहली मुलाकात से जुड़ी है। योजिन उस वक्त सेरा के बेखौफ अंदाज और उसकी लग्जरी लाइफस्टाइल से काफी प्रभावित हुई थी। सेरा खुद को ऑक्सफोर्ड से पढ़ी हुई एक अमीर कोरियन अमेरिकन बताती थी, जिसका एटीट्यूड और क्लास दुनिया से अलग था। एक बार एक पार्टी में जब योजिन ने गुस्से में सेरा को थप्पड़ मार दिया था, तो सेरा ने बिना किसी ड्रामे के शांति से माफी मांगी और अपना कीमती रेड बर्किन बैग उसे दे दिया। इसी वाकये के बाद दोनों गहरे दोस्त और रूममेट्स बन गए। सेरा ने योजिन को अमीर दिखने और एलीट क्लास में उठने बैठने के सलीके सिखाए। सेरा की बिजनेस समझ इतनी तेज थी कि उसने आर्ट खरीदने के बजाय उसके कॉपीराइट्स खरीदने पर जोर दिया, और अपनी इसी चालाकी से उसने बुडवार ब्रांड को एक नई ऊंचाई पर पहुंचा दिया। योजिन ने इस ब्रांड में 15 बिलियन वन का बड़ा इन्वेस्टमेंट किया था, जिसके बाद उसे भारी मुनाफा भी हुआ। लेकिन प्रेजेंट में डिटेक्टिव मुगेयोंग को योजिन और सेरा की इस परफेक्ट दोस्ती पर गहरा शक होता है। जैसे जैसे पुलिस की जांच आगे बढ़ती है, सेरा के अतीत की कई परतें खुलने लगती है। एक असॉल्ट केस के सस्पेक्ट ब्योंगचान से पूछताछ के दौरान पता चलता है कि योजिन ने उसे सेरा को डराने के लिए हायर किया था, ताकि वो अपना पैसा वापस ले सके। लेकिन सेरा ने बड़ी चालाकी से ब्योंगचान को ही पुलिस के जाल में फंसा दिया था। यहीं से एक नया नाम सामने आता है, वो हयून। ब्योंगचान को पता चलता है कि सेरा के मसल में कोई और नहीं बल्कि उसकी एक पुरानी एम्प्लॉई है। इसी बीच पुलिस की मुलाकात एक और लड़की हयून से होती है, जो उसी स्टोर में काम करती थी। हयून बताती है कि सेरा ने उसे अपनी बातों में फंसाकर बुधवार में काम पर रखा था और बाद में उसका इस्तेमाल करके उसे ब्लैकलिस्ट कर दिया था। हयून और उसके साथ काम करने वाली दाहे ने सेरा के कई राज देखे थे, जैसे पुराने स्टॉक को जलाना और वीआईपी क्लाइंट्स को फंसाने के लिए ड्रग्स का सहारा लेना। हयून और दाहे की गवाही पुलिस को एक नई दिशा में ले जाती है। दाहे को याद आता है कि उसने साल 2018 में एक सेल्स गर्ल को देखा था, जिसका नाम मोक गाहुई था और उसका टैटू बिल्कुल सेरा जैसा था। पुलिस रिकॉर्ड्स खंगालने पर पता चलता है कि मोक गाहुई नाम की ये लड़की असल में एक कॉन आर्टिस्ट थी, जो 8 चोंगम गॉडेस बनकर ऑनलाइन ठगी करती थी। उसने करीब 500 मिलियन वन की धोखाधड़ी की थी, लेकिन एक सुसाइड नोट मिलने के बाद पुलिस ने उसका केस बंद कर दिया था। मोक गाहुई की कहानी एक साधारण सेल्स गर्ल की थी, जिसे स्टोर में बहुत बुरा ट्रीटमेंट मिलता था और कर्ज के बोझ तले दबी हुई थी। उसने अपनी पहचान बदलकर अमीर बनने का सपना देखा और एक एक करके लोगों को शिकार बनाना शुरू किया। मोक गाहोई का वो सुसाइड नोट डिटेक्टिव मुग्योंग और जेहेन के हाथ लग जाता है, जिससे उसकी पूरी स्ट्रगल और फिर उसके क्रिमिनल माइंडसेट का खुलासा होता है। उसने खुद को खत्म करने के बजाय दुनिया को धोखा देकर सेरा किम के रूप में एक नया जन्म लिया था। मुग्योंग को यकीन हो जाता है कि सेरा ने अपनी पुरानी पहचान को मिटाने के लिए कोई बहुत बड़ा खेल खेला है। वह उस सिल्वर पर्स की तलाश में एक पुराने जलाशय तक पहुंचता है, जहां मोक गाहोई के डूबने की खबर थी। मुग्योंग को उम्मीद थी कि वहां उसे वो चोरी किया हुआ कीमती पर्स मिलेगा, लेकिन जैसे ही जलाशय का पानी निकाला जाता है, वहां से पर्स की जगह एक इंसानी कंकाल बरामद होता है। यह मंजर सबको हैरान कर देता है, क्योंकि अब ये केस सिर्फ धोखाधड़ी का नहीं बल्कि एक पुराने कत्ल का बन चुका है। जलाशय से मिले उस पुरुष कंकाल ने केस को एक नया और खौफनाक मोड़ दे दिया है। पुलिस को डर था कि कहीं ये जीहन तो नहीं, लेकिन जीहन अपने घर में जिंदा मिलता है। हालांकि वह गहरे सदमे और पैनिक अटैक में होता है। वह पुलिस के सामने रोते हुए कबूल करता है कि उसने सेरा को मार दिया है। जीहन की कहानी हमें कुछ साल पीछे ले जाती है, जब वो एक एस्कॉर्ट के तौर पे काम करता था और उसकी मुलाकात किम उन जैसे हुई थी, जो असल में हमारी सेरा किम ही थी। सेरा ने जीहन को अपने प्यार के जाल में इस कदर फंसाया कि वो उसे अपना सब कुछ मानने लगा। सेरा ने खुद को एक अब्यूजिव पति और पावरफुल लोन शार्क होंग सिंग्स की शिकार बताया, जिससे जीहन के मन में उसके पति के लिए नफरत भर गई। सेरा की सहानुभूति पाने के चक्कर में जीहन ने सोइंग सिन को मारने का प्लान बनाया, लेकिन उस अंधेरी रात में गलती से उसने सोइंग सिन के बजाय खुद उनजे यानी सेरा को ही चाकू मार दिया। बरसों बाद जब सेरा फिर से उसके सामने सेरा किम बनकर आई, तो उसने जीहन को अपने बिजनेस में मैनेजर की नौकरी और एक आलीशान जिंदगी का लालच देकर अपना मोहरा बना लिया।